नहीं सर, अभी तक नहीं आया। चलो अनुकृत तो आ गया। खालिद, ओके राइट, ओके गाइस लेट्स स्टार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनो। कोई नोट्स अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है? बस मेरी हर एक वर्ड को ध्यान से सुना, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। क्लास 9th एसएसटी हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म एंड रशियन। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रशियन रेवोल्यूशन। सबसे पहले तुम लोगों के दिमाग में आता होगा कि सर ये सोशलिज्म क्या चीज है, ये कम्युनिज्म क्या चीज है। तो भाई डेमोक्रेसी एक चीज होती है, कैपिटलिज्म। अमेरिका जो है कैपिटलिज्म में बिलीव करता है। अमेरिका कैपिटलिज्म बिलीव करता है कि भैया जिसके पास पैसा है फैक्ट्री लगाओ और अपना प्रोडक्शन करो और पैसा कमाओ। लेकिन कम्युनिज्म और सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म सोसाइटी से बना है। तो गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो गरीब लोग हैं सोसाइटी के, उनके लिए कुछ किया जाए। तो हमारे कंट्री में भी सोशलिज्म काफी है। जैसे कि गरीबों का, किसानों का वो माफ कर दिया जाता है, लोन माफ कर दिया जाता है, सस्ते दामों पे खाना दिया जाता है, राशन सस्ते दाम में मिलता है। इसको सोशलिज्म बोलते हैं। तो लुक आफ्टर द सोसाइटी, लुक आफ्टर सोसाइटी बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट शॉर्ट में। फिर एक वर्ड आता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म वर्ड आता है कम्युनिटी से। कम्युनिटी का मतलब ये है, और कम्यून से, कम्यून, कम्यून वो होता है जहां पे सब लोग इकट्ठे रहते हैं। तो सपोज करो 15,000 100 लोग इकट्ठे रह रहे कम्यून में। एक बंदे की जिम्मेवारी होगी या 5 बंदों की जिम्मेवारी होगी, बच्चों को देखे, सारे बच्चों, सबके बच्चों को देखेंगे। 5 की जिम्मेवारी होगी तुम खाना बनाओ, 5 की होगी सफाई करो, 70 की जिम्मेवारी होगी जाके खेतों में काम करो। सबको बराबर काम बांट दिया जाता है और गवर्नमेंट सबको उनकी जरूरत के हिसाब से कपड़े खाना वाना देती है। अब इंसान की नेचर ऐसी है कि इंसान को तो ताकत चाहिए, हर इंसान को ताकत चाहिए। तो कम्युनिज्म क्या होता है, ये सब कहानी के चक्कर में कुछ लोग ऊपर उठ के आ जाते हैं और फिर सब कुछ कंट्रोल करते हो, सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए कम्युनिज्म खराब माना जाता है, क्योंकि कम्युनिज्म की वजह से पिछली सेंचुरी में लाखों लाखों, कम से 20, 25, 30 लाख लोग जो है भूख से मरे, प्रिजन में मरे, साइबेरिया में मरे, मरवा दिए गए। स्टालिन ने मरवाए, लेनिन ने मरवाए, बहुत लोग मरवाए, चाइना वालों ने मारे बहुत बंदे। तो इसलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म माना जाता है। ये स्टोरी शुरू कैसे हुई? अभी मेरे ख्याल से एक बंदा अकेला कौन मिसिंग है? खालिद ना सिर्फ? हाँ, वैभव, खालिद ही मिसिंग है ना बस? बाकी सब है? देख ले एक बार। यस ऋषित सर। आ गया? ऋषित आ गया, ओके ठीक। तो खालिद का लॉस है। ओके दोस्तों, देखो मैम, खालिद को बोलो क्लास ज्वाइन करेगा जल्दी, इंपॉर्टेंट क्लास है। हेलो, उनको ढूंढो क्लास में से। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्लास। उसको बोल देना सर इतना गुस्सा हो रहे हैं, मैं इसको निकाल दूंगा सीसीएल से। बता दो आप उसको। चलो मोबाइल से क्लास लेगा फिर यार, ऐसे थोड़ी कंप्यूटर बैठा हो, मोबाइल से क्लास ले ले। ओके, सो गाइस लिसन, कहानी कहां शुरू होती है? अराउंड द सेम टाइम देन 1857 में, जब हमारे देश के अंदर पहला रिवोल्ट हमने कर दिया, उसके खिलाफ कर दिया, एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर दिया हमने इंडिया में, ठीक। उसी टाइप तकरीबन टाइम की बात है कि रशिया के अंदर एक राजा था, किंग था रशिया का, जो कि रोमानोव फैमिली का राजा था। रोमानोव बहुत फैमिली, बहुत पुरानी डायनेस्टी है, कम से कम 300-400 साल से राज कर रही थी रशिया पे। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं रशिया, तुम्हें एक छोटा सा रशिया का मैं आइडिया दे दूं कि रशिया कितना बड़ा है। ओके देखो, नाउ लुक एट दिस, सी, let's show you how big is Russia. See, this is Russia. Look at the बड़ी mammoth size. It goes from here, पैसिफिक साइड से निकलता है, शुरू होता है। कितना बड़ा है रशिया, यहाँ तक कि जापान के पास चलता है। ये जापान, दिस इज जापान,
ठीक है, यहाँ जापान इस साइड तक, यानी कि अटलांटिक से पैसिफिक तक एक बड़ा कंट्री है जो कि तुम्हारा रशिया है। और रशिया के अंदर किसका राज था? ये रहा जापान, सॉरी जापान ही रहा, जापान ही रहा। सर रशिया चाइना से कोई बड़ा है? हाँ, रशिया द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया तो छोड़ दो, जापान है यहाँ पे। देखो जापान पे मतलब उसके ऊपर तक पूरा का पूरा रशिया फैला, ये पूरा रशिया है। और इस पे किस कौन सी फैमिली राज कर रही थी हजारों साल, हजारों तो नहीं कह सकते, 300-400 साल से? रोमनोव फैमिली। तो रोमनोव वर उसमें लिखा था कि उसमें दूसरी कंट्रीज के भी बहुत सारे पार्ट थे। हाँ, यूएसएसआर में थे। यूएसएसआर में फिर कजाकिस्तान, अजाकिस्तान, पजाकिस्तान सब घुस गए थे, बेलारूस वगैरह। ठीक है, तो यूएसएसआर में, यूएसएसआर बाद में टूट गया था, 89 में टूट गया था। ओके, अब देखो रोमनोव फैमिली का सबसे पहला राजा अराउंड द सेम टाइम इज कॉल्ड अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर सेकंड, ही इज कॉल्ड अलेक्जेंडर सेकंड। ये बंदा थोड़ा सा साफ दिल का था, तो इसको ओके, अनंत तो दोबारा रिजॉइन हो गया। ओके, ये बंदा ना गुड, अच्छा बंदा था, ये गुड रिफॉर्मर, रिफॉर्म काफी लेके आने की कोशिश करता था। ये चाहता है कि लोग, हाँ, लोग चाहते थे, ये चाहता है कि लोग प्रेजेंटेशन, ये चाहता था कि लोग इसे प्यार करें, अच्छे से समझे। तो इसने अच्छा, एक वर्ड रहता है सर्फ। सर्फ पता कौन होते हैं? सर्फ होते एक तरह से स्लेव होते हैं, स्लेव से थोड़े से बेटर, बस थोड़े से बेटर, थोड़े से बेटर। तो इसने स्लेव को बोला, रशिया के सर्फ, जो बहुत सारी दुनिया सर्फ थी, मजदूर, बोला तुम्हें माफ कर दिया गया है, मैंने बात कर ली तुम्हारे राजाओं से, जो लैंडलॉर्ड है, तुम्हें आज से तुम्हें माफ किया जाता है, मतलब तुम्हें फ्री किया जाता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें अगले 49 ईयर्स तक इतने पैसे इनको देने पड़ेंगे हर साल। तो सर्फ पहले खुश हुए, फिर गुस्से में आ गए, कहे क्या है यार, हमारी तो जिंदगी ऐसी चल रही है, चलती रही। लेकिन जब इसने ये कदम उठाया तो सोसाइटी के कुछ लोग इससे गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला क्या समझता अपने आप को? तो इसके ऊपर किसी ने बॉम्ब से अटैक कर दिया। किसी ने किया? जो अंडरग्राउंड वहां पे ग्रुप्स थे, अंडरग्राउंड ग्रुप्स थे। ये मर गया। इसका बेटा आया अलेक्जेंडर थ्री। अलेक्जेंडर थ्री कह रहा है कि यार मेरे पापा इतने सॉफ्ट थे, इन्होंने सबको साला, इनको प्यार के चक्कर में लोगों के, इनको साला बर्बाद कर दिया देश हमारा। उसने क्या किया? दुनिया को दे दबाव, डंडे कोड़े मारना, फांसी चढ़ाना शुरू कर दिया। तो ही इज कॉल्ड ग्रेट ऑपरेसर, दबाने वाला बंदा दूसरों को, ग्रेट ऑपरेसर है। और इस बंदे ने बहुत लोगों को मारा पीटा। इसका जो बेटा था उसका नाम था, ये इसका प्रियंका गांधी के हस्बैंड का क्या नाम है? जोनस, रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के। और प्रियंका चोपड़ा के? अरे सर वो मैंने प्रियंका गांधी समझ लिया था। प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड का क्या नाम है? सर निकोलस जोनस। तो ये बंदा जो था, इसका बेटा, इसका नाम था निकोलस। अलेक्जेंडर टू की डेथ होगी किडनी की फेलियर से, किडनी फेलियर से इसकी डेथ होगी। ये अपने बेटे को बहुत डांटता पीटता था, क्योंकि इसका बेटा था ही ऐसा, जार निकोलस, इसको हम शॉर्ट में निक भी बोल सकते हैं। बे बंदा जो था ये वीक था, डरपोक था, और किसी की बातों में जल्दी से आ जाता था, इजीली स्वेड, किसी की बात में जल्दी आ जाता। जब उसके बाप की डेथ होगी तो इसको 1894 में गद्दी पे बैठा दिया। ये अनप्रिपेयर्ड था, इसने बोला भी कि मैं तैयार नहीं हूं भैया, मेरे को भी जाए दो। और ये कहाँ पढ़ के आया था? ये जापान में पढ़ के आया था, जापान में भेज दिया इसके बाप ने इसको, जा पढ़ के आ। इस वक्त पे यूरोप के बाकी देश काफी तरक्की कर चुके थे, फ्रांस, इंग्लैंड, काफी बढ़िया मशीन मशीन चल रही थी, उनकी सोसाइटी बढ़िया काम कर रही थी, लोगों को काम वाम मिल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन रशिया तो बिल्कुल गांव वालों वाला हिसाब था, यहाँ किसान ही किसान थी, इंडस्ट्री नाम की चीज नहीं थी। जार चाहते ही नहीं थे कि इंडस्ट्री आए, एजुकेशन आए। जितने लोग साले इनको गधों को अगर पढ़ा दिया तो ये हमारे खिलाफ खड़े जाएंगे। तो जार की पार्टी चलती रहती है हमेशा उनके पैलेस में, विंटर पैलेस में, और किसान अपना काम करते रहते थे। तो गरीबी थी, भूखमरी थी, लोग परेशान थे, दुखी थे, इसलिए इस पर बम फेंका था अलेक्जेंडर। तो दोस्तों जब ये हो गया
तो ये बंदा थोड़ा नॉर्मल टाइप का ही था, मतलब बुद्धू टाइप का था। इसने कहा यार एक काम करते हैं, देखो अब मैं राजा बन गया हूँ, तो एक बहुत बड़ा पार्टी रखी इसने। 1896 में इसने एक पार्टी रखी और कोरोनेशन बोलते हैं, राजा जो बनता है कोरोनेशन, कोरोनेशन का सेलिब्रेशन रखा। इसने बोला आओ गरीब लोगों को आने दो, और गरीब लोगों को इसने बोला फ्री फूड और ड्रिंक। अब भूखे नंगे किसान जो साला खाने नहीं मिलता था, वो तो पागल हो गए सुन के, वो पहुंच गए वहां पार्टी में, और पार्टी में भाई साहब भगदड़ मच गई और 1500 लोग मर गए बिकॉज ऑफ स्टैम्पीड। बोलते भगदड़ को बोलते हैं इंग्लिश में स्टैम्पीड, स्टैम्पीड। ये चल रही है कहानी, ये चल रही है कहानी। और इसी वक्त क्या हुआ, एक बंदा आया था, इसका नाम था 1883 में, देयर वाज अ राइटर, फेमस राइटर कॉल्ड कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिख दी, इसका नाम था डास कैपिटल, जिसके अंदर की सोशलिज्म और कम्युनिज्म की पूरी की पूरी थ्योरी थी, थ्योरी। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि फैक्ट्रियों के जो वर्कर है वो कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनका जो मालिक है वो उनका खून चूसता रहेगा। मालिक को पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से निकलेगा, वो वर्कर से ज्यादा काम करा के, वर्कर को कम तनख्वाह दे के, वर्कर से जितनी मर्जी को फैसिलिटी देगा ही नहीं वर्कर को, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं। तो उसने बात कही थी कि अगर देश के फैक्ट्री वर्कर्स को अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो उन्हें कैपिटलिज्म को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, और उसकी जगह आना चाहिए कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, जिसमें कि सब कुछ सब में बटा हुआ है। अब उसने तो किताब लिख दी, उस किताब के चक्कर में पता नहीं कितने लाखों लोगों की जान चली गई। कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक लिख दी और मर गया। उसके बाद यहाँ एक बंदा है, इसका नाम है लेनिन। लेनिन एक मिडिल क्लास फैमिली से आया था, एक मिडिल क्लास फैमिली से आया था, लेकिन था बहुत इंटेलिजेंट। इसने अपने कॉलेज में ये बुक पढ़ी होगी, बाद में पढ़ी, उसके बाद पढ़ी, और ये पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स करता था। लेनिन का बड़ा की फैमिली ऐसी थी, लेनिन के बड़े भाई को, इसका जो एल्डर ब्रदर था, उसको फांसी की सजा दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो जार को मारने की कोशिश कर रहा था, जार मर्डर प्लॉट। ऐसी फैमिली से आया था लेनिन। ठीक है जी। लेनिन ने कुछ जार के खिलाफ भाषण दिया, कुछ दिया, लेनिन को भेज दिया गया साइबेरिया। अब सबको पता साइबेरिया क्या है? दुनिया की सबसे ठंडी जगह, दुनिया की सबसे ठंडी जगह, रशिया का नॉर्थ पार्ट, वहां सारी जेल थी, सब लोगों को वहां भेजा जाता था। हाँ वो अलग बात है, वो फैमिली लेना अलाउड होता था, पर वहां पे तुम्हें जो सेंटेंस मिला तुम लेके जा, वहां पे तुम्हें सेंटेंस अपना पूरा। तो लेनिन भाई साहब चले गए साइबेरिया, और साइबेरिया में जब इनकी सजा खत्म हुई तो इन्होंने कहा वापस तो जा नहीं सकता रशिया में, हालांकि फिर मेरे को पकड़ लेगा। ये चला गया यूरोप। अब ये बहुत बड़ा प्लेयर है लेनिन इस पूरे गेम के अंदर, पूरी स्टोरी के अंदर, ध्यान से सुनना इसकी बात। ये चला गया यूरोप, और यूरोप में क्या करता था, ये न्यूज़पेपर पैम्पलेट बनाता था, न्यूज लेटर बनाता था, और उनको रशिया में स्मगल करता था, क्योंकि इसका पूरा मानना था कि कम्युनिज्म ही रशिया के लिए खुशियां लेके आएगा। तो ये बंदा पूरा का पूरा कार्ल मार्क्स का भक्त था, न्यूज लेटर स्मगल करता था रशिया में, ताकि लोग सुने और इसके भड़के। ये है मिस्टर लेनिन, वॉल्दमीर लेनिन, वॉल्दमीर लेनिन, ये पूरा नाम है इसका। आगे चलते देखते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ रशियन रेवोल्यूशन की। लेनिन का जो स्टैंड था ना, लेनिन अपनी चलाता था फुल दबा के, किसी की नहीं सुनता था। तो जिस पार्टी का ये सदस्य था, उस पार्टी का नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। तो क्या कहता था कि पार्टी में मेरी चलेगी, अपने अपने आइडिया चलाते रहते। तो पार्टी के दो टुकड़े हो गए, तो पार्टी दो भागों में बट गई। एक तो लेनिन वाला पार्ट था और बाकी दूसरे थे। लेनिन के ग्रुप में कम मेंबर थे और दूसरे ग्रुप में ज्यादा मेंबर थे।
लेकिन लेनिन इतना जिद्दी था, लेनिन ने बोला अरे हम तो मेजोरिटी में हैं। उसने अपनी पार्टी का नाम रखा मेजोरिटी, और इनको बोला ये है माइनॉरिटी, जबकि ज्यादा थे। मेजोरिटी को रशियन में बोलते हैं बोल्शेविक, बोल्शेविक, और माइनॉरिटी को बोलते हैं मेंशेविक। और उसके बाद से अगले आने वाले 20, 25, 30 साल तक इसकी पार्टी का नाम बोल्शेविक हो गया। बाद में ऐसा हुआ कि बोल्शेविक्स को लोग रेड बोलने लगे, क्योंकि रेड कलर की कैप पहनते थे। एक और बात यहां समझने लायक है कि इनको बोलते थे ग्रीन, हिस्टोरियन भी इनको रेड और ग्रीन बोलते थे। एक और समझने वाली बात है, जो मेंशेविक पार्टी थी वो कहते थे जितने मेंबर आ जाए उतना अच्छा है, आ जाओ भैया हमारे मेंबर बन जाओ, सब बन जाओ तुम लोग सारे मेंबर। लेकिन लेनिन कभी बड़ा सिलेक्टेड बंदे लेता था अपनी पार्टी में, खाली सिलेक्टेड कहता कम हो लेकिन मेंबर होने चाहिए तगड़े, जो मेरी बात सुने और पूरे बहादुर हो, वीर हो, लड़ाई वड़ाई करने में आगे रहे, सब कुछ। ये सिलेक्टेड मेंबर लेता था। अच्छा आगे देखते फिर क्या होता है। ठीक है, तो पार्टी टूट गई। ओके, पार्टी टूट गई, उसके बाद क्या आगे की बात बताता हूँ। जार निकोलस जो था उसका एक बंदा था, उसका नाम था सर्गेई। जार का एक बंदा था जो उसका एडवाइजर था, जार निकोलस। अब जहां भी जार लिख रहा हूं मैं तो समझ लो जार निकोलस की बात हो रही है। इसका एक बंदा था, इसका नाम था सर्गेई। सर्गेई ने बोला मालिक पूरा यूरोप इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, हम साला यहाँ खेती में घुसे हुए हैं, कुछ तो देश की प्रकृति होनी चाहिए ताकि लोगों को खाना मिलेगा, खुश रहेंगे, आपके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। तो जॉर्ज निकोलस तो तुम्हें पता है किस टाइप का बंदा था, पार्टी पुर्टी में रहता था, वीक था, जल्दी से लोगों की बातों में आ जाता था। तो सरजी ने बोला यार कर, ठीक है जो तू करना कर, लगा ले इंडस्ट्री। तो सरजी ने कुछ कंट्रीज से पैसे लिए, लोन लिए, इंडस्ट्री लगाई, और इस तरह से कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया रशिया, इंडस्ट्री आ गई। लेकिन दोस्तों मुसीबत अकेले नहीं आती, साथ में भी कुछ और भी लेके आती है। जैसे इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री में वर्कर आए, और वर्कर जब आए तो वर्कर को अपनी कंडीशन अच्छी नहीं लगी। कोई कह रहे यहाँ पानी नहीं है ढंग का, यहाँ रहने की जगह नहीं है, लाइट कम है, यहाँ पे इतना लंबा घंटे तुम काम कराते हो हमसे, तनख्वाह हमारी कम है, साला यहाँ एक्सीडेंट मेरी हाथ कट गया, तुम्हारी कैसी मशीन है तुम्हारी। तो वर्कर्स के अंदर अनरेस्ट आ गया, वर्कर अनरेस्ट, वर्कर्स में आ गया अनरेस्ट, लोग होने से परेशान होने शुरू हो गए। तो लोग परेशान होने शुरू हो गए तो और ऊपर से खाने की तो दिक्कत थी। तो जार निकोलस ने बोला यार सारी दुनिया ये साली परेशान हो रखी है, मेरे को गाली निकालते रहते हैं, कभी भी ये साली कुछ कर सकते हैं, इनका ध्यान हटाने के लिए काम करते हैं ना अपन, कुछ छोटी मोटी लड़ाई छेड़ देते हैं। अब ये तुम सब लोगों को पता है कि सारे नेता ये दुनिया के ये करते हैं कि इलेक्शन से पहले किसी ना किसी पड़ोसी देश के साथ कुछ गड़बड़ झिटपिट पिटपिट पिटपिट कुछ कर देते हैं, लड़ाई का माहौल बन जाता है थोड़ा सा, तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है उस नेता के पीछे। तो इसका आइडिया ये था कि भाई निकोलस का कि यार अपन भी लड़ाई शुरू कर देते हैं कुछ छोटी मोटी, और अपन इस देश में पूरी नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाएगी, तो ये जो मामला है सब थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। तो सर जी ने बोला ठीक है मालिक, जैसा आप बोल रहे ऐसा कर लो। तो जॉर्ज निकोलस ने क्या डिसाइड किया कि जापान एक छोटा सा कंट्री है, इससे हमारा बॉर्डर भी मिलता है, हम अपना एरिया में बढ़ाना शुरू करते हैं, और जापान को तो हम पेल ही देंगे, साला हम तो इतने बड़े कंट्री है, जापान की तो हम बैंड बजा देंगे। तो जापान पर अटैक कर दिया इस बंदे ने। साल था 1905, 1905। तो अगर आप देखो, मैं भी दिखाता हूं तुम्हें मैप में, एक मिनट दो मेरे को, क्लीन अप द बोर्ड। जापान चुपके से अपनी मिलिट्री पे काम कर रहा था, और रशिया को ये बात पता नहीं थी कि इनकी सालों की मिलिट्री मजबूत हो सकती है। जापान चाहता था कि कोरिया पे हमला कर ले, और रशिया चाह रहा था कि मैं चाइना का कुछ पार्ट ले लूं। तो दोनों में थोड़ी सी बातचीत हुई, तो उसने बोला भी जापान ने कि भाई ये थोड़ा समझौता कर लेते हैं। लेकिन जार को तो लड़ाई चाहिए थी, वो तो चाह रहा था उसकी देश की दुनिया का, उसके देश के लोगों का
दिमाग रोटी कपड़ा मकान से हट जाए और लड़ाई में लग जाए। तो माना नहीं और इन्होंने कर दिया जापान पे अटैक। जब जापान पे अटैक कर दिया रशियन ट्रूप्स ने, उनको बड़ा सरप्राइज मिला, क्योंकि जापान की आर्मी काफी मॉडर्नाइज हो गई थी। पहले देखो जापान कहाँ है और रशिया कहाँ है। देखो कहाँ इतना बड़ा माइटी एम्पायर रशिया का और कहाँ छोटा सा जापान। देखो ये तो पूरा रशिया मैंने बताया, और ये छुटका सा जापान है बड़ा सा इधर, ठीक है, ये जापान। तो लड़ाई में हार हो गई रशिया की, और जब रशिया की हार हो गई तो साले लोग तो पागल हो गए। लोगों ने बोला ये क्या चल रहा है, कैसा राजा है तू, इतने छोटे से कंट्री से डर के आ गया, इधर मर के आ गया, तो तूने तो हमारी बेइज्जती करा दी, पूरे रशिया की बेइज्जती हुई है। तो लोगों को गुस्सा पनपना शुरू हो गया। 1905 में इट्स कॉल्ड रूसो जापानीज वॉर, और रशिया डिफीटेड। अच्छा एक और चीज बता दूं, उस वक्त रशिया की राजधानी मॉस्को नहीं थी, मॉस्को कैपिटल बाद में शिफ्ट की गई थी, मैं बताऊंगा कब शिफ्ट की गई थी। खालिद, सर एक डाउट है। हाँ एक मिनट लेता हूँ। खालिद, पहले मुझे खालिद से बात करना था। यस सर। भाई तुम क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करी तुमने टाइम पे? मुझे लगा कि लिंक थोड़े टाइम बाद आएगा। तुझे मैं भगा दूंगा सीसीएल से, तू जानता मेरी आदत। यस सर। मैं निकम्मे लोगों को रखता नहीं सीसीएल पे, और मैं हमेशा बोला है मेरे को पैसे, सीसीएल पैसे के लिए नहीं चलता, सीसीएल चलता बच्चों की लाइफ चेंज करने के लिए। मैं देख रहा हूँ तुम बड़े लापरवाह होते जा रहे हो। कितना टाइम लगेगा तुम पूछो, 20 मिनट से क्लास चल रही है अभी। डोंट गिव मी अनदर चांस खालिद। खालिद ओके, अंडरस्टूड? यस सर। डोंट गिव मी अनदर चांस। देखो मेरे को गुस्सा ही बहुत जल्दी आता है, तुम सबको पता है। जब मैं इतनी जान लगा रहा हूँ तुम्हें, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती? हाँ गर्वित क्या करे? सर मैं कह रहा था 25 मिनट हो गई। 25 मिनट हो गए क्लास चलते चलते। साला इतनी इंपॉर्टेंट लेसन है, अब तेरे को समझ में भी नहीं आएगा, और तू बोलेगा सर दोबारा करो, नहीं कराऊंगा दोबारा। ओके हाँ, डाउट, ऋषित का डाउट ले रहे हैं। सर जो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राड कर दिया था, पेट्रोग्राड कर वो दिया था, मैं जार बताऊंगा ने उसकी भी खुद कहानी करा था। है। सर वो जार ने खुद करा था, जर्मन ने मैं कैप्चर बताता हूँ, करके मैं खुद किया था? बताता हूँ, उसकी कहानी है। जर्मन, उसकी वाइफ जर्मन थी ना। देखो दोस्तों, ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग, ये नेवा रिवर है यहाँ पे, और तो एक्चुअली क्या है, ये रशिया है, ये रशिया है। मॉस्को कहीं यहाँ है जहाँ रशिया लिखा हुआ, जहाँ मेरा बोर्ड ये अभी, और सेंट पीटर्सबर्ग इधर है, यहाँ पे है सेंट पीटर्सबर्ग। ये आ गया, ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग, ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, ये सेंट पीटर्सबर्ग। पहले राजधानी ये था, कैपिटल पहले ये था। तो कैपिटल के अंदर एक रिवर बहती है, नेवा रिवर। ध्यान रखना, इसका नाम आएगा अभी आने वाला थोड़ी देर में, नेवा रिवर का, नेवा रिवर, ठीक है। सबने देख लिया नेवा रिवर? अंकल देखा? वैभव, माही, हर्षिता, सबने देखा नेवा रिवर? यस सर। यस। ओके Yes, sir. ओके, ध्यान रखना इसका, ये आएगी अभी थोड़ी सी हमारे इसमें। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज, रशिया के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया जापान के ऊपर। ध्यान हटाने के लिए जार ने सोचा मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ साला, मैं अटैक कर देता हूँ, दुनिया का ध्यान रोटी कपड़े से हट जाएगा और जापान की लड़ाई हो जाएगी। वहां पे हार गया। अब जब हार गया ये बंदा, तो इसके खिलाफ तो हल्ला गुल्ला मचना शुरू कर, पहले मच रहा था। वहां पे एक बड़ा हैंडसम सा बंदा होता था, प्रीस्ट था, उसका नाम था फादर गैपॉन, सेंट पीटर्सबर्ग। मैं तो उसको गपोड़ी मानता हूँ, गप्पे मारता होगा ये प्रीस्ट था, और काफी हैंडसम बंदा था, काफी लोग इसकी सुनते थे। तो इसने लोगों को इकट्ठा किया, इसने बोला चलो अपन जाके ना जार को अपनी रिक्वेस्ट दे देते हैं। एक पेटिशन दी इसने। पेटिशन क्या होता है? रिटर्न रिक्वेस्ट को पेटिशन बोलते हैं। पेटिशन इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट, रिटर्न रिक्वेस्ट लेके गए, और ये गए विंटर पैलेस में जहां पर जार रहता था। जार को एक दिन पहले पता चला कि कोई आ रहा है, प्रीस्ट आ रहा है, और पीसफुल मार्च कर रहा है, पीसफुल मार्च, बिल्कुल पीसफुल तरीके से गए थे लोग।
अब जैसे मैंने बताया जार निकोलस बेवकूफ टाइप का था बिल्कुल। उसने सुना अच्छा कोई प्रीस्ट आ रहा है, ओहो पिटिशन देने के लिए, अच्छा पीसफुल तरीके से आ रहा है, मैं पंगा क्यों लेना, अच्छा ऐसा करना मैं निकलता हूँ, मैं 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए बाहर चला जाता हूँ। तो वो निकल लिया। उसके पीछे जो भी बंदे इंचार्ज थे उन्होंने क्या किया, जार तो निकल लिया वहां से, जार आउट, और ट्रूप्स बुला ली, सेना बुला ली, ट्रूप्स इन। जब ये फादर गैपो वहां पहुंचा बंदों को लेकर, भाई हम पिटीशन देने आए, गार्ड्स को बोला होगा जैसे भाई हमें राजा से मिलने दो, जार से मिलने दो, ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। तो गार्ड जो भी वहां पे इंचार्ज होगा उसने बोला हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, ये गोली चलेगी तुम्हारे ऊपर और तुम मरोगे सब। तो उस दिन यहाँ गोलियां चली, संडे का दिन था, इसलिए इसको ब्लडी संडे बोलते हैं, क्योंकि इस दिन गार्ड थे पैलेस के, उन्होंने निहत्थे लोगों पे, इनोसेंट लोगों पे गोलियां चला के संडे को ब्लडी कर दिया। सर जैसे इंडिया में जलियांवाला बाग का करा था। हाँ उसी तकरीबन से। और काफी लोग मर गए इसके अंदर, आई थिंक 200 डाइड और 800 के करीब इंजर्ड हो गए। ये बात आग की तरह फैल गई, पूरे के पूरे देश में आग की तरह बात फैल गई, चारों तरफ राइट्स होने लगे, दंगे होने लगे। अब इस टाइम पे क्या था, कुछ लिबरल्स ग्रुप बन गए थे रशिया में, लिबरल्स बोलते हैं उनको, जो कहते थे कि डेमोक्रेसी लेके आओ, ये सब करो। लिबरल्स ने प्रेशर बनाया जार पे, आप जो है इतनी ज्यादा आपने वो कर रखी है, आप एक इलेक्टेड लोगों की एक बॉडी बनाओ, एक पार्लियामेंट बनाओ, डूमा बनाओ, और डूमा के साथ मिलके आप फैसले लोगे, आप फैसले लोगे तो डूमा उसको अप्रूव करेगी। तो जार की हालत खराब हो रही थी, पूरे देश में दंगा मचा हुआ था, उस जार ने कहा ठीक है डूमा बना देता हूं, डूमा बन गई, डूमा के अंदर इलेक्टेड मेंबर भी आ गए। तब तक रशिया से इससे जापान से लड़ाई खत्म हो गई थी, तो जो ट्रूप थी ना, सैनिक थे, सोल्जर्स, वो वापस आ गए, सोल्जर्स बैक, सोल्जर वापस आ गए। अच्छा जब डूमा बन गई तो तुम लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि सर डूमा तो लिबरल्स की थी, ये मान गए क्या, वर्कर मान गए, फार्मर मान गए? तो क्या हुआ जब लिबरल्स इनको बोला, वर्कर फार्मर को, देखो सुनो अब डूमा बन गई है, अब तुम्हारी परेशानी का हल हो जाएगा धीरे धीरे, अब तुम जो दंगे दुंगे बंद कर दो, जाओ जाओ वापस चले जाओ। तो फार्मर और वर्कर रिटर्न हो गए अपने काम पे, रिटर्न टू वर्क। लेकिन ये बंदा था बदमाश, इस बंदे ने क्या किया कि जैसे ही सोल्जर्स वापस आ गए, इसने सोल्जर्स की हेल्प से, एक मिनट, या सोल्जर्स की हेल्प से इसने इन बंदों को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब जो टॉप एडवाइजर था, जार का टॉप एडवाइजर, वो चेंज हो गया, जार्स एडवाइजर, और ये प्राइम मिनिस्टर बोलो जो भी था इसका। अब नया बंदा है, इस बंदे का नाम है स्टोलिपिन, पाइटोर स्टोलिपिन, पाइटोर स्टोलिपिन। स्टोलिपिन ने इतने लोगों को अरेस्ट किया, हैंग किया, फांसी दे दी, ये जो फांसी का फंदा है उसका नाम पड़ गया स्टोलिपिन्स नेकटाई, स्टोलिपिन की टाई। लोग बोलते हैं साले चुप रहे, स्टोलिपिन की टाई लग जाएगी तेरे गले में, यानी तेरे फांसी लग जाएगी। और स्टोलिपिन ने धीरे धीरे करके जो मामला था उसको रफा दफा कर दिया। स्टोलिपिन ने एक और काम किया, उसने क्या है, न्यू स्टाइल एग्रीकल्चर शुरू करवाया, न्यू स्टाइल फार्मिंग, जिससे कि किसानों की थोड़ी इनकम बढ़ेगी, थोड़ा अनरेस्ट कम बढ़ेगी। इधर जार ने क्या किया, डूमा के रूल चेंज कर दिए, डूमा रूल चेंज। अब डूमा के अंदर सिर्फ वही लोग आ सकते थे जो जार के चाहने वाले थे, जार के। और बाय द टाइम थर्ड डूमा केम, जो तीसरी डूमा थी 3-4 साल के अंदर, उसमें सारे बंदे जार के थे।
10,000 पीपल। मामला रफा दफा हो गया, थोड़ा इकोनॉमी सुधरने लगी। उधर जो कि अपना लेनिन यूरोप में बैठा हुआ था, उसकी टेंशन बढ़ने लगी। मैं बोला साला ये अगर ऐसे ही इकोनॉमी इंप्रूव होती रही और लोग खुश होते रहते रहे तो साला रेवोल्यूशन तो आएगा ही नहीं, कभी बगावत तो कभी होगी नहीं। इसी बीच लेनिन की मुलाकात एक बंदे से हुई जिसका नाम था स्टालिन। स्टालिन बहुत हैंडसम बंदा था। इसकी जो मूछें हैं हिस्ट्री में सबसे फेमस मूछें मानी जाती, चार्ली चैपलिन के बाद या हिटलर के बाद। हिटलर की जितनी मूछी थी, चार्ली चैपलिन की जितनी मूछी थी, उसकी बात बड़ी हैंडसम बंदा था स्टालिन। बहुत साल तक रूल किया उसने, लाखों लोगों को मारा, 30-40 लाख लोगों को मारा उसने। इसकी मुलाकात हुई। अब लेनिन के पास पैसे नहीं थे, नो मनी। पार्टी के पास, बोल्शेविक के पास नो मनी विद बोल्शेविक्स। तो लेनिन ने स्टालिन से बोला कि बंदा तो बढ़िया, चल हमारी पार्टी में आ गया। स्टालिन के अंदर एक टैलेंट था, ये पैसे इकट्ठे करने में बहुत तेज था। तो बोलोगे सर ये जाके लोगों से डोनेशन लेता था? नहीं, ये किडनैप करता था लोगों को, बैंकों को लूटता था, जो करना पड़े करे। ये पैसे स्टालिन जो है मनी रेजिंग में बहुत बढ़िया बंदा था। लेकिन जब इसने इससे क्राइमिनल एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, इसको भी साइबेरिया भेज दिया गया। ये भी साइबेरिया पहुंच गया, आएगा वापस आएगा साइबेरिया से। उसके बाद हाँ, रशिया की इकोनॉमी इंप्रूव होती जा रही, इकोनॉमी इंप्रूव। सर हाँ जी, सर हाँ लेनिन सर वो भगत सिंह की पार्टी सर बोल्शेविक से इंस्पायर्ड थी क्या? हशरा, यस हाँ सर। हो सकता हो, ठीक कैसा कहते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हजरा थी, क्योंकि उन्होंने देखा था। इनफैक्ट पूरे इंडिया में लोग हो गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तारीफ करी जाके वहां पे रशियन रेवोल्यूशन के बाद। और सोशलिज्म से तो हमारे जैसे क्या नाम था उनका, दयानंद सरस्वती जैसे लोग, विद्यासागर जैसे लोग इम्प्रेस थे, बहुत लोग इम्प्रेस थे। वो तो बाद में निकल के आया 50 साल बाद के, कितने लाख लोगों को उन्होंने मारा। पहले तो रशिया से कुछ बाहर आता ही नहीं था, अभी भी नहीं आता। पुतिन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसको क्या पता है। मुझे उसका एक विरोधी है, उसको कोविड का प्रोटोकॉल तोड़ने के चक्कर जेल डाल रखा है, उसको याद मार देंगे वहां पे, कुछ पता नहीं हमें क्या होगा। लेकिन भैया जो इस तरह की डिक्टेटरशिप होती है, वहां बाहर नहीं आता कुछ भी, बहुत टाइम बाद आता बाहर। इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है। तो ध्यान रखना, जार की जो वाइफ थी जरीना, वो एक जर्मन वुमेन थी। और एक्चुअली पहले ऐसे होता है, रॉयल फैमिलीज में ही शादी होती थी। अभी तुम ध्यान से ध्यान देना, गांव में अभी भी बोलते हैं कि एक गांव में ऐसा बताते हैं लड़के लड़कियों को कि भाई तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता है, तो गांव में शादी नहीं होती एक दूसरे से, नाम में ना लव अफेयर होते हैं, मना किया जाता है। उसका रीजन क्या है कि एक गांव जो बसा हुआ है ना, तो वहां 2-4 लोगों ने बसाया होगा, तो सारे वो जो गांव के प्राणी हैं, अनलेस कि कोई बाहर से आया, वो एक ही खानदान ब्लड लाइन की से आए हुए हैं। और ये साइंटिफिक प्रूफ है इस चीज का कि अगर रिलेटेड लोग शादी करेंगे तो उनके अंदर बीमारियों की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसको इनब्रीडिंग बोलते हैं, इनब्रीडिंग, कि एक ब्लड लाइन के लोग शादी करें तो उसको बुरा माना जाता है। जैसे कारगिल के पास एक गांव है, उसको आर्यन विलेज बोलते हैं। वहां के लोग बाहर शादी नहीं करते, वो आर्यंस की तरह दिखते हैं, जैसे गोरे, आंखें लंबी, सुंदर लोग हैं। लेकिन उस गांव में इतनी बीमारियां आ गई हैं क्योंकि वहां आपस में इनब्रीडिंग होता क्या है, एक डीएनए में एक बीमारी है। और सर हाँ, एक मिनट होल्ड कर। तो ये फादर में कुछ बीमारी है, मदर में कुछ बीमारी है, उनके बच्चे में वो डबल हो जाएगी। फिर वो अगर अपनी सिस्टर या कजन से शादी करेगा तो उसमें भी वो बीमारी आई होगी, तो फिर वो बीमारी बढ़ती जाती, 4-5 जनरेशन में बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि उसको बहुत बुरा। इसलिए इंडिया में सेम गोत्र में, सेम गांव में शादियां नहीं की जाती। हाँ बताओ। सर वो जो सर आर्यन लोग हैं सर, वो अलेक्जेंडर के पूर्वज हैं हाँ क्या? ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं हम इनके उसके अलेक्जेंडर के वो हैं। अच्छा, तो इनब्रीडिंग की वजह से इनका जो बेटा था एलेक्सी, उसको एक बीमारी थी, और बीमारी थी हेमोफीलिया। इस हेमोफीलिया। बीमारी में क्या होता है, खून क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर चोट लग जाए आपको तो आपका खून बहता रहता है। और एलेक्सी बहुत ही वीक था, बहुत ही वीक बच्चा था।
तो राजा रानी जार जरीना को बहुत टेंशन रहती थी। कभी एक बंदा सामने आया, कहीं से आया, किसको नहीं पता वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। उसका नाम था रारा रसपुटिन, रास्पुटिन, लवर ऑफ द रशियन। ये जरीना का जो अफेयर था वो रास्पुटिन के साथ था। रास्पुटिन। सर इस पे गाना भी है। रास्पुटिन एक मंक था, साधु टाइप का बंदा था, उसमें हीलिंग पावर थी, ऐसा बोलते हैं। तो जब इनको पता चला कि एक इस तरह का बंदा है तो उसको बुलाया गया। उसने एलेक्सी के ऊपर कुछ किया जादू। ऐसा कहते हैं कि इसको एस्पिरिन डॉक्टर देते थे, एस्पिरिन से ब्लड पतला होता है। उस रास्पुटिन ने उसकी एस्पिरिन हटवा दी और एलेक्सी ठीक हो गया। जब एलेक्सी एक बार ठीक हो गया, तो रास्पुटिन को जहर दिया था, उससे रास्पुटिन नहीं मरा तो उसको चाकू से मारा गया बाद में। बता रहा हूँ। रास्पुटिन जो है रॉयल फ्रेंड बन गया, रॉयल फैमिली का पक्का फ्रेंड बन गया रास्पुटिन दारूबाज था, नंबर वन का पार्टी बाज था। तो जो नोबल लोग थे, जो शाही लोग थे, राजा के दोस्त थे, आसपास लोग, वो बड़ी नफरत करते थे उससे। और रशिया के लोगों को भी बड़ा शक रहता था, ये साला कौन है जिसका इतना इन्फ्लुएंस जार के ऊपर। सो रास्पुटिन जो है जार का नया फ्रेंड माना गया, जार फ्रेंड। ओके, सिचुएशन ठीक ही चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया चल ही रहा था कि हम पहुंच गए अभी 1914 में। 1914 में शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में एक तरफ थी घाट कंट्रीज और दूसरी तरफ थे एलाइज पावर। घाट कंट्रीज को एक्सिस पावर या सेंट्रल पावर बोला जाता है। घाट कंट्री कौन कौन से? जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, घाट कंट्री। ये तुम्हें किसी बुक में मिलेगा नहीं, मेरा बनाया हुआ एक्रोनिम में। और एलाइज में हो गया यूके, फ्रांस वगैरह, यूके, फ्रांस, जापान, ये सब। अब लड़ाई शुरू हो गई। बर्फी नाम का कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया था किसका? एलाइस का, बर्फी। सर लास्ट टाइम ब्रिटेन, दिया था मैंने, अमेरिका, लास्ट फ्रांस, टाइम। रशिया, इटली। हाँ, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, इटली। अच्छा है ये बर्फी। ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, फ्रांस एंड इटली। बर्फी बहुत अच्छा है बर्फी। ओके, सो ये लड़ाई शुरू होगी। रशिया भी घुस गया इस लड़ाई के अंदर। और शुरू में क्या हुआ, रशियन जो ट्रूप्स थी उनकी हार हो रही थी काफी, क्योंकि रशिया इतना इंडस्ट्रियलाइज तो था नहीं, गांव टाइप का कंट्री था, पूरा नेशन जो गांव टाइप का था। राजा उनका ऐसा पागल टाइप का, कोई एफिशिएंसी नहीं। जबकि इंग्लैंड में तो साले इतनी पार्लियामेंट एक से एक बढ़ के लीडर, तो सारे घूम रहे थे वहां पे, चर्चिल टाइप के लोग थे वहां पे। और ये रशिया था, ऐसा लगता है जैसे कि पुराने जमाने का कंट्री हो। तो ये हारना शुरू हो गए। जब हारना शुरू हो गए लड़ाइयां, तो जार ने बोला एक काम करते यार, साले ये जनरल तो बेकार ही है सारे, ऐसा करता हूँ कोई और जनरल। तो लोगों ने बोला इसको बना दो, उसको बना दो। जार ने बोला, वो था ही इस टाइप का, बोला यार मैं ही बन जाता हूँ चीफ, मैं तो साला जिता ही दूंगा। तो लोगों ने कहा कि तुम अगर चीफ बन जाओगे, कमांडर इन चीफ बन जाओगे आर्मी के, तो तुम तो बॉर्डर पे चले जाओगे। यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में साला राज कौन चलाएगा? तो उसने बोला है ना मेरी वाइफ जरीना है ना, वो चलाएगी। अलेक्जेंड्रिया था उसका नाम। वो रशियन थी, वो जर्मन थी, और वो जर्मन और जर्मनी से रशिया की लड़ाई हो रही है। तो लोगों ने कहा ये क्या चल रहा है भाई, ये ऐसे थोड़ी होता है, ये उसी कंट्री से लड़ाई हो रही है, उस कंट्री की रानी हमारे देश का वो चला रही, राजा वहां बैठा हुआ है बॉर्डर पे। तो रानी हो तो चलो ठीक है, रानी के साथ साथ ये जो महात्मा जी बैठे हुए हैं, रास्पुटिन जी, जिनका भी अफेयर है रानी के साथ, वो तो ये तो हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। सो पीपल गो अगेंस्ट Zarina एंड रास्पुटिन। रास्पुटिन का नोबल कुछ इलाज निकालते हैं, इसको पॉइजन दिया जाता है, ये साला मरता नहीं। फिर इसको गोली मारी जाती है, बुलेट मारी जाती है, ये मरता नहीं।
फिर इसको बंद करके नेवा रिवर में फेंक दिया जाता है। सर उससे पहले सर उसके सर में 3-4 बार डंबल मारते हैं। हाँ, डंबल मार मूर के जो भी किया उन्होंने नोबल से। तो ये काम करने वाले कहते हैं यूके के एजेंट थे और कुछ नोबल्स थे, उन्होंने किया था। जरीना क्योंकि जर्मन थी तो लोग इसके वैसे ही खिलाफ थे, क्योंकि मैंने क्या बताया किस किस की लड़ाई हो रही है, घाट की लड़ाई हो रही है, और एक जो नया वर्ड दिया इन्होंने बर्फी की लड़ाई हो रही है। तो बर्फी का आर जो है रशिया है और यहाँ जी से जर्मन है। तो लोगों ने कहा ये उल्टा पुल्टा काम चला, ये सेंट पीटर्सबर्ग क्या होता है जो तुमने यहाँ पे रशियन नाम रख रखा है इस देश इस हमारी कैपिटल का, इसको बदलो और इसका नाम रखो पेट्रोग्राड। तो नोबल्स वगैरह ने बात मान ली उनकी और का नाम बदल दिया पेट्रोग्राड। राजा लड़ाई में है अभी जार, और रशियन आर्मी बराबर हार रही है। रशियन आर्मी बिग लॉस। शहर के अंदर दंगे दुंगे शुरू हो गए और अलेक्जेंड्रा जो थी रानी वो उससे लोग गुस्सा है। रशियन आर्मी हार रही है, जार वापस आने की कोशिश करता है पेट्रोग्राड में। सो क्या हुआ, देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। इतना, क्योंकि लड़ाई चलती है तो एक दूसरे देश में सप्लाई रोक देते हैं। जर्मनी की तरफ से पूरा ब्लॉक कर दिया गया कैस्पियन सी को, बाल्टिक सी को, और वहां से कोई नहीं आ सकता। तो जितने भी इनके जो आने वाले थे, देखो ये मैं दिखा देता हूँ, जर्मनी ने पूरा ब्लॉक कर दिया इनका जो भी वो थे। देखो ये ना, ये यहाँ से जो भी सामान आना था जर्मनी, ये ऊपर जर्मनी का एरिया है, जर्मनी ने सारा का सारा इनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। और यहाँ से कोई भी इनको सप्लाई नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, और जो स्पेयर पार्ट है वो नहीं आ रही, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। इंफ्रा डिस्ट्रॉयड। जार वापस आ रहा है ट्रेन में। रास्ते में एक स्टेशन पे इसको, अच्छा आर्मी ने, ये हो गया आर्मी, रशियन आर्मी बिग लॉसेस, आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया इसकी, आर्मी जनरल्स अगेंस्ट जार। पिछली बार क्यों जीत गया था, पिछली बार 2 माह से किसी क्यों बना के क्यों जीत गया था, आर्मी ने साथ दिया था, आर्मी ने आके इनकी हेल्प की थी वापस जापानीज वॉर से आके। इस बार आर्मी उल्टी हो गई, और जितने जो लिबरल लीडर थे वहां पे, दुमा फुमा के जो थे, उन्होंने इसको रोक लिया और बोला भैया स्टॉप, रिजाइन करो, जब तक तुम रिजाइन नहीं करोगे यहाँ पे दंगे ऐसे फैलते रहेंगे। जार निकोलस 1 था वो जार निकोलस 2 का फादर है, अलग था। कौन जार निकोलस? जार निकोलस 1 वो जार निकोलस हाँ, का तूने क्लास फादर मिस थे। कर दी ना शुरू की। इसके बाप का नाम था अलेक्जेंडर 3। स्टॉप एंड रिजाइन, इसको भाई रिजाइन करा दिया। रिजाइन करने के बाद बोला राजा किसको बनाए, तो इसका एक भाई था, उसने बोला मैं नहीं बनना राजा, पूजा मैं ऐसी खुश हूँ, वाला मेरी भी वाट लगाने के बंदे, मैं ऐसी खुश हूँ। तो इसके साथ ही रोमानोव डायनेस्टी का राज खत्म हो गया। अब रोमानोव डायनेस्टी का राज खत्म, रोमानोव एरा एंड्स। सरकार कौन बनाएगा, तो वो जो घूम रहे थे, अब लेनिन तो बाहर ही है, लेनिन तो आया नहीं वापस। सरकार बनाई, अच्छा थोड़ा सा इसका बता दूं, ये हुआ क्या था कि इससे पहले ये जो घटनाएं चल रही हैं यहाँ पे, इससे पहले यहाँ हुआ 23 मार्च को भूखी औरतों ने 1917 हंगरी वुमेन, इसको वुमेन्स डे बोला जाता है, वुमेन्स डे भाई, वुमेन्स डे, हंगरी वुमेन मार्च टू विंटर पैलेस, जहां राजा रहता था। यहाँ कहानी अलग सी थी। यहाँ नेवा रिवर है पेट्रोग्राड में, लेफ्ट साइड तो पूरा लग्जरी से भरा हुआ था, और राइट साइड में पूरे वर्कर रहते थे नेवा रिवर के। तो औरतें मार्च करके चली गई उधर, विंटर पैलेस वगैरह इधर था। उसके बाद 24, 25, 26 को भी चलती रही स्ट्राइक, चलती रही। 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर पर लोगों ने अटैक कर दिया।
पुलिस हेडक्वार्टर अटैक्ड। भीड़ को तितर बितर करने के लिए कैवलरी बुलाई गई, जो घोड़ों पे बैठने वाली पुलिस होती है, कैवलरी कॉल्ड, बट कैवलरी ने फायर करने से रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू फायर। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट चला था जिसको बोलते हैं सोवियत। सोवियत का मतलब था ग्रुप। बहुत जगह हर बंदे अपने अपने सोवियत बनाने लगे। वर्कर ने अपनी सोवियत बना ली, सोल्जर ने अपनी सोवियत बना ली, नेवी ने अपनी सोवियत बना ली, आर्मी वालों ने अपनी सोवियत बना ली, सब सोवियत बना रहे। और इन सारी सोवियत को मिला के जो नाम रखा गया वो रखा गया पेट्रोग्राड सोवियत। पेट्रोग्राड सोवियत बन गई। अच्छा जी, उसके बाद 4 मार्च का दिन था, शायद से 4 मार्च का दिन था, जब जार ने एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट मतलब सिंहासन छोड़ दिया, एब्डिकेट। और इसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद मिस्टर लेनिन वापस रिटर्न्स। ट्रोट्स्की करके एक बंदा था, वो उसने बड़ी हेल्प की थी, वो सारा मामला वो देखता था, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था ट्रोट्स्की। और 4 अप्रैल को लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस दे दी। अप्रैल थीसिस में 3 चीजें थी। उसको पता था जनता को क्या चाहिए, जनता लड़ाई नहीं चाहती, लड़ाई और ये जो गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन्होंने लड़ाई चालू रखी थी। उसने थीसिस दी, पीस, लैंड, ब्रेड, फूड। पीस, लैंड, ब्रेड। पीस दूंगा तुम लोगों को, लड़ाई खत्म करूंगा, लैंड भी लेगी, जितनी जो जमीन है ना तुम्हें सब में बांट दी जाएगी। अबे गरीब आदमी खुश हो जाता सुन के, क्या तगड़ा लीडर है यार, लैंड भी देगा और ब्रेड दूंगा तुम लोगों को, खूब खाना। तो दुनिया पागल हो गई इसके पीछे, बोल्शेविक्स का नाम बजने लगा भाई साहब, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। इसी बीच क्या हुआ, लोग जो गुस्से में थे, क्योंकि जो डूमा की गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये बड़ी बेवकूफ सी गवर्नमेंट थी, मतलब बहुत सारे लोग थे, किसी की चलती नहीं थी, कोई मेजोरिटी नहीं थी, तो क्योस था पूरा, कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन में लोगों को खाना नहीं मिल रहा, chaos and confusion of provisional government. अराउंड 17 जुलाई के करीब इतना बड़ा दंगा हुआ पेट्रोग्राड में, 17 जुलाई 17 को, कि लोगों ने बिल्कुल जम के प्रदर्शन किया। और वो यूज किसको कर रहे थे, स्लोगन किसके यूज कर रहे थे, बोल्शेविक के, लेनिन के स्लोगन। लेनिन ने स्लोगन दिया था, पावर टू सोवियट्स, पावर टू सोवियट्स। यानी कह रहा, उसका कहना जितनी सोवियत बनी है इनको पावर दो, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या है इसको साइड करो, ये डूमा फूमा के चक्कर में पड़े हुए लोग, ये नहीं चाहिए अपने को। भाई धीरे 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 करके इस बंदे ने अपना इतना काम कर लिया कि इसका बहुत पॉपुलरिटी आ। लेकिन उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था केरेंस्की, प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की। केरेंस्की ने बोला कि सबको इनको जेल में बंद करो, सारे बोल्शेविक्स को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और ट्रोट्स्की की मदद से लेनिन भाग गया, लेनिन निकल लिया फिनलैंड, बाकी सबको अंदर बंद कर दिया। अब केरेंस्की की हालत खराब इसलिए थी क्योंकि केरेंस्की बहुत वीक जगह पे था। एक तरफ से इसको बिजनेसमैन परेशान कर रहे थे, एक तरफ से लिबरल आके परेशान कर रहे थे, तुम ऐसा कर, तुम ऐसा कर, उधर सोवियत परेशान कर रहे। तो उसने कहा यार मेरे को अपने साथ एक बंदा चाहिए जो मेरा पार्टनर बन जाए, पावरफुल, मेरे से नीचे रहे लेकिन ताकतवर बंदा। उसने एक जो जनरल, बहुत मशहूर जनरल था वहां का, उसको कार्निलोव को जनरल बना दिया, कार्निलोव, एंड ही इज द आर्मी बॉस, पॉपुलर है, फेमस है। तो केरेंस्की ने बोला कि चल यार तू मेरे साथ लग ले और हमें अब मिला, हमें कोई नहीं हरा सकता। कार्निलोव ने हाँ बिल्कुल सही कह रहा भाई, मैं तेरे साथ, तुझे कोई नहीं हरा सकता मेरे सिवा। उसने आंखें दिखानी शुरू कर दी, किसको, केरेंस्की को, क्योंकि वो आर्मी का बंदा था, सारी आर्मी उसके साथ थी। तो उसने क्या किया, वो बॉर्डर पे लड़ रहा था जब, वापस आ गया वो पेट्रोग्राड में, किसको हटाने के लिए, केरेंस्की को हटाने के लिए। केरेंस्की ने कहा भाई साले तुम लोगों को मैंने बंद किया था, कहाँ गए हो, पावर टू करके पीएम केरेंस्की। पीएम केरेंस्की ने क्या कर दिया, अरेस्ट करा लिया सबको, बोल्शेविक्स को।
मैं कोशिश करूंगा ये अपना वीडियो भी डाउनलोड करके अपलोड कर दूं तेरे एग्जाम से पहले, कर देख लेना एक बार। बोल्शेविक्स को अरेस्ट कर लिया, ट्रेवस्की वगैरह सब थे उसमें। तो जैसे कैरेस्की को पता चला कार्निलोव वापस आ रहा है, इसने सबको छोड़ दिया, उनको बंदूक दी, बोला भाई देखो पेट्रोग्राड की अभी सुरक्षा तुम्हारा काम है। वो आ रहा साला बंदा वहां पे लेके, तो लियोन ट्रेवस्की एंड बोल्शेविक्स को फ्री कर दिया, फ्रीड। कार्निलोव को जब पता चला कि यहाँ तो इतनी तैयारी होगी, कार्निलोव भाग गया, कार्निलोव रन्स अवे। कैरेस्की ने बोला इनको कि यार अब तुम आ जाओ, ये तुम्हारे हथियार जो तुम्हें दिए तो वापस कर दो। कार्निलोव तो भाग गया, अब तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। बोला नहीं हम तो नहीं देंगे हथियार वापस। इसके साथ बहुत बड़ी पावर आ गई बोल्शेविक्स के पास। अब केरेंस्की सोच रहा है इनको कब पकड़ूं, सालों को कब पकड़ूं, ये सोच विचार में लगा ही है। अच्छा लेनिन वापस आ गया, फिर जब उसको लगा कि सेफ हो गया सब मामला, वापस आ गया। लेनिन ने ट्रेवस्की को बोला भाई सुन अब तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी हमें पावर कैप्चर करनी है। ये बात है 16 अक्टूबर की। तो देखो एक ब्लडी संडे की इवेंट है 1905 की, एक विंटर रेवोल्यूशन है, ये वाला विंटर रेवोल्यूशन, ये वुमेन्स डे वाला, ये विंटर रेवोल्यूशन ध्यान रखना। और फिर एक अक्टूबर रेवोल्यूशन है जो अब होगा 16 अक्टूबर को भाई ट्रेवस्की के दिस इज अक्टूबर रेवोल्यूशन। 3 अलग अलग पार्ट है इसमें, ध्यान मत, कंफ्यूज मत होना। विंटर ब्लडी संडे अलग हिस्सा है, विंटर रेवोल्यूशन मार्च वाला अलग है, और अक्टूबर रेवोल्यूशन। बहुत सारे नेवी के लोग भी साथ में थे, लेनिन के सपोर्ट करते थे, तो वो नेवा रिवर से लेके शिप को लेके आ गए और विंटर पैलेस में फायरिंग शुरू कर दी। और ये बोल्शेविक हर जगह गए, न्यूज़पेपर, टेलीग्राफ सब जगह कैप्चर कर लिया। और साथ में वो जो इनकी डूमा थी विंटर पैलेस में, जहाँ पे लोग मीटिंग कर रहे थे अपनी, ये डूमा वाले लोग, उसको घेर लिया चारों तरफ से और सबको गिरफ्तार, इन्होंने सीज कर ली पावर। अब क्योंकि इतने पॉपुलर थे, लोग इनको पसंद करते थे, तो इनके पास ज्यादा से ज्यादा पावर आने लगी। और 3 मार्च 18 को इन्होंने वॉर से विड्रॉ कर लिया, वॉर विड्रॉल। अब इसके बाद लड़ाई हुई शुरू, किस किस के बीच में, बोल्शेविक यानी रेड, और इसके खिलाफ कौन थे, व्हाइट्स बोलते हैं उनको, जो कि जार को समर्थित थे कि जार को वापस लेके आना है, और दूसरे थे ग्रीन, सोशल रिपब्लिक। इनकी आपस में लड़ाई हुई। लेकिन बोल्शेविक तो मैंने बताया पहले से, लेनिन ने ऐसे बंदे रखे थे जो साले मार काट में सबसे आगे, बोल्शेविक सबसे आगे। धीरे धीरे पावर छीनता गया लेनिन, छीनता गया, सारी होल्ड आ गई उसकी। उसके बाद 1922 में इसने पूरे आसपास के देश को मिला के एक यूएसएसआर बना लिया। 24 में इसकी डेथ हो गई, लेनिन मर गया। लेनिन के बाद स्टालिन को पावर मिली, स्टालिन ने पावर संभाली, और बस उसके बाद तो अगले 10, 15, 20 साल तक वहां भूखमरी फैल गई। सर मगर जो लोग खाना वाना प्रोड्यूस करते थे, अच्छे फार्मर थे, कोलैक्स, उनको बोला तुम्हारी वजह से साला यहाँ खाना नहीं मिल रहा लोगों को, उनको जेल में डाल दिया, साइबर भेज दिया। बोला अब गवर्नमेंट करवाएगी खेती। अब गवर्नमेंट में कौन खेती कर रहा है, सबको बोलो सबको खेती करनी है। एक बोलेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दूसरा बोलेगा मेरी तबीयत खराब है, तो बचेगा नहीं। तो धीरे धीरे वहां सब कुछ बर्बादी हो गई। बहुत हजारों लाखों लोगों को जेल में ठूसा गया, फांसी दी गई, भूखे मारे, क्योंकि उन्होंने बना लिया कि तुम्हें कलेक्टिवाइजेशन में करनी पड़ेगी। कलेक्टिवाइजेशन कर दिया। वो कलेक्टिवाइजेशन की वजह से वहां पर धीरे धीरे तो लाखों लोग मर गए, और या भूख से मर गए साइबेरिया में। धीरे धीरे चलता रहा ये। बहुत लेट, आई थिंक 1954 में जाके स्टालिन मरा है। 30 साल उसने राज किया है। उसके राज में रशिया जो था बिल्कुल मरा है सर। स्टालिन 1953 में हुई है। हाँ 50 वही बोलो, 52, 53, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने दे दिया है गर्वित आपको, इससे कम से कम आपका यह कल का थोड़ा सा आइडियाज क्लियर हो जाएंगे क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है।
ठीक है, और बाकी इस चैप्टर को हम करेंगे इसके बाद, ठीक है, पूरा डिटेल में। हाँ, एनी डाउट्स? डाउट सर लेनिन चाहता था कि सर ट्रॉट्स्की पावर में आए, तो सर स्टालिन कैसे आ गया? मैं बताता हूँ। ट्रॉट्स्की को मिला हुआ था वॉर की पोर्टफोलियो उसको मिली थी। स्टालिन को पता क्या काम दे रखा था उसने? स्टालिन काम था, स्टालिन उसका पार्टी का सेक्रेटरी था, तो स्टालिन के पास वो काम था, वो लोगों को जॉब देता था वर्किंग के हिसाब से, वही एक फैक्ट्री कंपनी का बंदा। तो उसने धीरे धीरे, पहले उसको बुरा लगा कि मेरे को ये सेक्रेटरी बना रखा बिना मतलब का, धीरे समझ में आया साले असली पावर तो तेरे ही पास है, तू दोनों लोगों को दोस्त बना सकता है अपना, लोगों की सपोर्ट तेरे को मिलेगी, क्यों दो लोगों को काम दे रहा है तू। और तब तक लेनिन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, लेनिन को दौरे वोरे पड़ने लग गए थे, तो बहुत हालत खराब थी। तो जब तो उसको पता चला कि स्टालिन, उसने कहा था स्टालिन को बनने मत देना, लेकिन तब तक तो स्टालिन सारी पावर ले चुका था। इस तरह स्टालिन मर गया। ठीक है, ओके, चलो, ऑल द बेस्ट गर्वित एंड गाइस। अभी तुम्हारा अपनी नेक्स्ट मीटिंग होगी मंडे को, ठीक है। स्पेशली मैंने आज ये क्लास लंबी रखी थी ताकि कवर हो जाए। मंडे विल मीट अगेन। कल क्लास होगी? एंड प्रिपेयर योर नोट्स, ठीक है। ये बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर वाली बात है, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, घना चोखा फायदा होगा। हाँ, क्या कह रहा खालिद? कल क्लास होगी सर? कल नहीं है, अभी मेरी तो चश्मे में बहुत बुरी हालत है, कल और परसों क्लास नहीं लूंगा, मंडे को क्लास लूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। चल बाय बाय।